जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। आप सबको पता है कि आज वैकुंठ चतुर्दशी है, जिसकी कथा पहले से मेरे चैनल पे है। आप सबने उसे सुन लिया होगा। और अब कार्तिक मास में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। कार्तिक मास बहुत पवित्र महीना है। इसमें विभिन्न कहानियाँ और कथा सुनने से बहुत ही लाभ मिलता है और पुण्य मिलता है। तो एक कहानी और है जो कार्तिक मास के अंतिम दिनों में सुनी जाती है। अगर आपने इस पूरे कार्तिक महीने में उस कहानी को नहीं सुना तो आज ज़रूर सुनिए। ये कहानी है पंच भीखू की कहानी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को और श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहानी इस प्रकार है कि किसी गांव में एक साहूकार था। उसका एक बेटा व बहू भी थे। कार्तिक माह में बहू उसकी रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जलती जाते समय वो किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वो हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 ही दिन बचे थे, आखिरी के 5 दिन, कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वो जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वो स्त्री कितनी सुंदर होगी। अब उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला मोजड़ी है, वो 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बिठा देना, मतलब किसी को ये हुकारी भरने के लिए कि मैं आई थी। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक की ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर की साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग ढालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ बोला, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा, मतलब मैं तुम्हारी इज्जत रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से उस तोते से पूछा, सुआ सुआ वो आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, हौली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग, मतलब वो इतनी सुंदर थी। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में एक चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे पीड़ा की वजह से नींद नहीं आएगी और फिर मैं उसे देख लूंगा। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। वो आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वो स्नान करके वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने फिर से तोते से पूछा तो उसने वही बात दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में अपनी आंखों में मिर्ची डाल के बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए और मैं उसे देख सकूं। फिर क्या था, वो रात में अपनी मिर्ची डाल के बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की कि जिससे उसे फिर से नींद आ गई और राजकुमार फिर से सो गया। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वो स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। अब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वो जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा
कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा कि जिससे मुझे नींद ना आए। फिर वह रात को अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब ये रात भी निकाल दो। और भगवान ने उसकी लाज रख ली और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वो नहा कर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वो मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आँख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ, वो आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसीलिए यह इस रोग से पीड़ित हो रहा है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को अपनी धर्म बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तो ये ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि ये माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे ले लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वो तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे 5 भीखू देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा, वैसे ही सभी का सत रखना। और 5 भीखू का एक गीत भी है। पूनो नहाई पड़वो नहाई, 5 रतन 5 तीरथ, 5 भीखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे की लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुतरी बन आई। राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। जैसे भगवान ने उस साहूकार की बहू का सत रखा, वैसे ही भगवान सबका सत रखें। ये कहानी सुनने से कार्तिक महीने में बहुत ही पुण्य मिलता है और भगवान आपका सत रखते हैं। तो ये थी कार्तिक महीने के स्नान की महिमा और कहानी। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी, किसी किस्से और किसी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।